क्या आप भी कर्ज में डूबे हुए हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा? सारा की कहानी सुनिए, जो आपकी तरह ही इस मुसीबत से जूझ रही थी। सारा फंसी हुई महसूस कर रही थी। हर दिन एक संघर्ष था, बिलों का बढ़ता हुआ बोझ और पैसों की तंगी से एक लगातार लड़ाई। वो अक्सर रात में जागती हुई छत को घूरती रहती और सोचती कि कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलेगी। बिल काउंटर पर ढेर लगे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे रातों रात ये बढ़ जाते, हर एक पिछले वाले से ज्यादा जरूरी। उन्हें देखना उसकी पैसों की तंगी की रोजाना याद दिलाता था। क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स उसे मिनिमम पेमेंट की चेतावनियों से चिढ़ाते रहते थे। ब्याज दरें बहुत ज्यादा थीं और सिर्फ मिनिमम पेमेंट करना कर्ज के एक अंतहीन चक्र जैसा लगता था। वो एक सिंगल मॉम थी, गुजारा चलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। काम और बच्चों की परवरिश को संतुलित करना एक रोजाना की चुनौती थी और पैसों की तंगी ने इसे और मुश्किल बना दिया था। वो अपने बच्चे के लिए एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी, लेकिन उसके कर्ज का बोझ उसे पीछे खींच रहा था। लेकिन हर महीने ऐसा लगता था जैसे वो और पीछे होती जा रही है। तनाव बहुत ज्यादा था। ये उसकी सेहत, उसके रिश्तों और उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर रहा था। वो जानती थी कि वो ऐसे नहीं जी सकती। सारा जानती थी कि वो हर महीने तनख्वाह से तनख्वाह तक ऐसे ही नहीं जी सकती। उसे कोई रास्ता ढूंढना था, एक ऐसा उपाय जिससे वो अपने पैसों और अपनी जिंदगी पर दोबारा नियंत्रण पा सके। उसे एक सहारे की जरूरत थी, कर्ज के इस चक्र से बचने का कोई रास्ता। उसने घंटों ऑनलाइन रिसर्च की, सलाह, टिप्स और ऐसे तरीके खोजे जो उसकी मदद कर सकें। फिर एक दोस्त ने द बेयरफुट इन्वेस्टर किताब रेकमेंड की। वे कॉफी के लिए मिले थे और जैसे ही सारा ने अपनी परेशानियां बताईं, उसकी दोस्त ने उस किताब का जिक्र किया जिसने उसकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बदल दी थी। उसे बताया गया कि यह किताब पैसों को मैनेज करने का एक आसान प्रैक्टिकल तरीका बताती है। यह मुश्किल फाइनेंशियल भाषा से भरी नहीं थी, बल्कि इसमें स्पष्ट एक्शनेबल स्टेप्स दिए गए थे जिनका कोई भी पालन कर सकता था। शक तो था, लेकिन मजबूरी में सारा ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए सब कुछ। उम्मीद और शक के मिश्रण के साथ उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। उसे क्या पता था कि यह किताब उसकी जिंदगी बदल देगी। जैसे जैसे वो पन्ने पलटती गई, वो लेखक की बातों से सहमत होती गई और एक जुड़ाव महसूस करने लगी। सारा हाइलाइटर हाथ में लेकर किताब में डूब गई। उसने उन पैसेजेस को मार्क किया जो उसे अच्छे लगे, नोट्स और आइडियाज लिखे जिन्हें वो अपनी जिंदगी में लागू कर सकती थी। वो लेखक के सीधे साधे अंदाज और रिलेटेबल किस्सों की तरफ तुरंत आकर्षित हो गई। सलाह प्रैक्टिकल थी और स्टेप्स फॉलो करने में आसान थे। स्कॉट पेप ने उसे नीचा दिखाकर बात नहीं की या कोई कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल भाषा इस्तेमाल नहीं की। उसने उसकी भाषा में बात की। वो आम लोगों के संघर्षों को समझता था और ऐसे सॉल्यूशंस देता था जो समझ में आते थे। जैसे जैसे वो हर चैप्टर पर अचती गई, सारा को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। बहुत समय बाद पहली बार उसे विश्वास हुआ कि वो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बदल सकती है। शायद, बस शायद, वो अपने पैसों को कंट्रोल में कर सकती है। किताब ने उसे एक एम्पावरमेंट का एहसास और एक्शन लेने के लिए जरूरी टूल्स दिए। उसने पेपे की सलाह को लागू करना शुरू कर दिया, स्टेप बाय स्टेप। उसने एक बजट बनाया, फिजूल खर्ची कम की और बचत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे प्रोग्रेस दिखने लगा। उसके कर्ज का बोझ कम होने लगा और उसे उम्मीद और दृढ़ संकल्प का एक नया एहसास हुआ। बिना जूतों के और कर्ज मुक्त एक नया तरीका। स्कॉट पेपे का तरीका बहुत आसान है। कोई मुश्किल स्प्रेडशीट्स नहीं। वो प्रैक्टिकल रोजमर्रा की स्ट्रैटेजीज पर ध्यान देते हैं जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। उनकी सोच है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हर किसी के लिए पॉसिबल है, चाहे उनका बैकग्राउंड या करंट फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ भी हो। फाइनेंस डिग्री की जरूरत नहीं। पेपे के मेथड्स सीधे साधे और सबके लिए हैं, जिससे फाइनेंशियल प्लानिंग का डर दूर हो जाता है। पेप का मानना है कि पैसों का मैनेजमेंट आसान और सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। वो फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं और लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को खुद कंट्रोल करें। वो आसान भाषा और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स यूज करते हैं फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ताकि हर कोई समझ सके। उनकी टीचिंग्स में प्रैक्टिकल टिप्स और रियल लाइफ सिनारियोज होते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन रिलेटेबल और समझने में इजी हो जाती है। उनका मेन मैसेज सिंपल है, आपको फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है अपने पैसों को कंट्रोल करने के लिए। सही गाइडेंस और थोड़ी डिसिप्लिन से कोई भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी अचीव कर सकता है।
आपको बस एक प्लान और उस पर टिके रहने की डिसिप्लिन चाहिए। पेपे का अप्रोच एक सस्टेनेबल फाइनेंशियल प्लान बनाने के बारे में है जो आपकी लाइफस्टाइल और गोल्स के हिसाब से हो। द बेयरफुट इन्वेस्टर कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पर जोर देता है। ये प्रिंसिपल्स आपके फाइनेंसेस मैनेज करने के प्रोसेस को सिंपल बनाने और एक सॉलिड फाइनेंशियल फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प करने के लिए डिजाइन्ड है। सबसे पहले समझें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। इसमें आपके एक्सपेंसेस ट्रैक करना और उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना शामिल है जहां आप कम खर्च कर सकते हैं या ज्यादा एफिशिएंट चॉइसेस कर सकते हैं। दूसरा, एक ऐसा बजट बनाएं जो आपके लिए काम करे। बजट का मतलब आपके स्पेंडिंग को रिस्ट्रिक्ट करना नहीं है, बल्कि यह इंश्योर करना है कि आपके पैसे का यूज आपके प्रायोरिटीज और गोल्स के हिसाब से हो रहा है। तीसरा, अपने डेब्ट्स को सिस्टमैटिकली पे ऑफ करें। पेड डेट रिपेमेंट के लिए एक मेथोडिकल अप्रोच की सलाह देते हैं, जिसमें सबसे पहले हाई इंटरेस्ट डेट्स को खत्म करने पर फोकस किया जाता है और ग्रेजुअली बाकी डेट्स को कम किया जाता है, और आखिर में जल्दी और रेगुलरली इन्वेस्ट करना शुरू करें, इवन अगर आप थोड़ा ही अमाउंट इन्वेस्ट कर पाएं। कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर का मतलब है कि छोटे इन्वेस्टमेंट्स भी टाइम के साथ बहुत बार आ सकते हैं। पेपे के मेथड्स डिप्रिवेशन या एक्सट्रीम फ्रूगैलिटी के बारे में नहीं है, इसकी बजाय वो स्मार्ट कॉन्शियस चॉइसेस करने पर फोकस करते हैं जिससे आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें और साथ ही अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर भी कर सकें। ये आपके पैसों के साथ कॉन्शियस चॉइसेस करने के बारे में है ताकि आप एक रिचर, मोर फुलफिलिंग लाइफ जी सकें। पेपे की एडवाइस फॉलो करके आप प्रेजेंट एंजॉय करने और सिक्योर फ्यूचर के लिए प्लान करने के बीच बैलेंस बना सकते हैं। पैसों को संभालने का आसान तरीका, बकेट सिस्टम। पापे का खास तरीका है बकेट सिस्टम। यह तरीका आपको पैसों को सही जगह लगाने में मदद करता है। सोचो कि आपके पैसे अलग अलग बाल्टियों में जा रहे हैं, हर एक का एक अलग काम है। पापे 3 मेन बकेट्स रखने की सलाह देते हैं, ब्लो, मोजो और ग्रो। ब्लो बकेट रोज के खर्चों के लिए है, जैसे कि किराना, आना जाना और मनोरंजन। मोजो बकेट आपका इमरजेंसी फंड है जो अचानक खर्चों के लिए है। ग्रो बकेट लॉन्ग टर्म सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए है। अपनी कमाई को इन बकेट्स में बांटकर आप अपने खर्चों पर नजर रख सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। कर्ज से आजादी, फोकस की ताकत। कर्जा भारी लग सकता है, लेकिन इसे आसान बनाया जा सकता है। ढेर सारे बिल और ओवरड्यू नोटिसेस देखकर घबराना स्वाभाविक है, लेकिन सही तरीके से आप इसे संभाल सकते हैं। पापे की डोमिनो इफेक्ट स्ट्रैटेजी में पहले छोटे कर्जे चुकाने पर जोर दिया जाता है, चाहे इंटरेस्ट रेट कुछ भी हो। इससे आपको छोटी छोटी जीत मिलती है और आप आगे बढ़ते रहते हैं। अपने कर्जों को छोटे से बड़े क्रम में लगाकर आप एक एक करके उन्हें चुका सकते हैं और हर कदम के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। छोटे कर्जे चुकाने का मनोवैज्ञानिक असर बहुत बड़ा होता है। जब भी आप लिस्ट से कोई कर्जा काटते हैं, आपको सुकून और अचीवमेंट का एहसास होता है। यह पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इससे मोमेंटम बनता है और आपको बड़े कर्जे चुकाने की प्रेरणा मिलती है। जैसे जैसे आपकी कर्जे की लिस्ट छोटी होती जाती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको लगता है कि कर्ज मुक्त होना संभव है। यह मोमेंटम फोकस और डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, आपके पास $500 का क्रेडिट कार्ड बैलेंस है और $5000 का कार लोन है। कार लोन के मुकाबले क्रेडिट कार्ड का कर्जा छोटा लग सकता है, लेकिन इसे पहले चुकाने से बहुत फर्क पड़ता है। दोनों को थोड़ा थोड़ा करके चुकाने की बजाय आप अपने सारे एक्स्ट्रा पैसे क्रेडिट कार्ड के कर्जे पर लगाते हैं। इससे आप छोटे कर्जे को जल्दी चुका सकते हैं और फिर बड़े कर्जे पर ध्यान दे सकते हैं। एक बार यह चुकाने के बाद आप क्रेडिट कार्ड पर जितना पैसा दे रहे थे उसे कार लोन के पेमेंट में डाल देते हैं। इस तरीके को स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं और इससे आपका कर्जा चुकाने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। यह स्नोबॉल इफेक्ट आपके कर्जे चुकाने की प्रक्रिया को तेज करता है और आपको अचीवमेंट का एहसास दिलाता है। हर पेमेंट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब लाता है और जैसे जैसे आपको नतीजे दिखाई देते हैं, यह सफर आसान लगने लगता है। अपनी कोशिशों को फोकस करके और डिसिप्लिन बनाए रखकर आप कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, उसे चुका सकते हैं। 5वां भाग, इन्वेस्टिंग फॉर एवरीवन, सिंपल एंड इफेक्टिव। निवेश डरावना लग सकता है, लेकिन पेप इसे आसान स्टेप्स में समझाते हैं। वो लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स का सुझाव देते हैं जो डाइवर्सिफाइड हैं और ब्रॉड मार्केट एक्सपोजर देते हैं। वो रीडर्स को जल्दी निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा उठा सके।
पेप सुपरएन्युएशन अकाउंट्स को एक जगह करने पर जोर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा फीस से बचा जा सके। वो लो फीस सुपरएन्युएशन फंड चुनने और इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। उनका निवेश तरीका सिंपल, एक्सेसिबल और आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से है। सेक्शन 6, डेट नाइट्स एंड इंडेक्स फंड्स, रियल पीपल, रियल रिजल्ट्स। पूरी किताब में पेप ने उन लोगों की कहानियां बताई हैं जिन्होंने उनके एडवाइस से सफलता पाई है। मिलिए सारा से, एक सिंगल मदर जिसने बकेट सिस्टम से अपने फाइनेंसेस संभाले और घर के लिए बचत शुरू की। जानिए जॉन और जेन के बारे में, एक यंग कपल जिन्होंने डोमिनो इफेक्ट से अपने स्टूडेंट लोन चुकाए और ड्रीम होम खरीदा। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि पेप के मेथड्स प्रैक्टिकल हैं और किसी के लिए भी काम कर सकते हैं, चाहे उनकी इनकम या फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी भी हो। इन स्टोरीज को शेयर करके पेप फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेनेबल फील कराते हैं और रीडर्स को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करते हैं। सेक्शन 7, ओवरवेल्म्ड से एम्पावर्ड, द डोमिनो इफेक्ट। याद है सारा, सिंगल मॉम, कर्ज में डूबी हुई। बेयरफुट इन्वेस्टर के तरीके अपनाने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसने अपने खर्चे लिखने शुरू किए, बजट बनाया बकेट सिस्टम से और डोमिनो इफेक्ट से कर्ज चुकाना शुरू किया। उसने थोड़े थोड़े पैसे इंडेक्स फंड्स में लगाने भी शुरू कर दिए। जैसे जैसे वो कर्ज चुकाती गई, सारा को बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। अब वो तनख्वाह से तनख्वाह नहीं जी रही थी। उसके पास इमरजेंसी फंड था और वो अपने घर के सपने के करीब पहुंच रही थी। सारा की कहानी छोटे छोटे लगातार किए गए कामों का कमाल दिखाती है। पेप की सलाह मानकर उसने अपनी आर्थिक जिंदगी बदल दी और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य बनाया। सेक्शन 8, आज से शुरू करें अपनी आर्थिक आजादी का सफर। द बेयरफुट इन्वेस्टर सिर्फ एक पैसों की किताब नहीं है, ये पैसों की आजादी का नक्शा है जो आसान तरीके और काम की बातें बताता है जिससे कोई भी आगे भी आ सकता है। पेपे का कहना है, आपके पास अपने पैसों पर कंट्रोल करने और पैसे की सुरक्षा और बढ़ोतरी वाली जिंदगी बनाने की ताकत है। यह सब शुरू होता है पैसों से अपने रिश्ते को बदलने के फैसले से। बेयरफुट इन्वेस्टर के तरीकों से आप कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं, मजबूत पैसों का आधार बना सकते हैं और अपने पैसों के सपने पूरे कर सकते हैं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन इसके फायदे जरूर होंगे। सेक्शन 9, टेक कंट्रोल ऑफ योर मनी, द बेयरफुट वे। क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तैयार हैं? द बेयरफुट इन्वेस्टर आपको शुरू करने के लिए सारे टूल्स और गाइडेंस देता है। किताब उठाइए, हाइलाइटर लीजिए और अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलने के लिए तैयार हो जाइए। याद रखिए, यह पैसे के साथ अच्छे होने के बारे में नहीं है, यह प्लान बनाने और एक्शन लेने के बारे में है। छोटे से शुरुआत करो, कंसिस्टेंट रहो और देखो कैसे आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके हर कदम के साथ ब्राइट होता जाता है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको धन्यवाद देगा। और अधिक इंसाइटफुल कंटेंट के लिए पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और फाइनेंशियल फ्रीडम और पर्सनल ग्रोथ की ओर अपने सफर को जारी रखें।